हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है जो जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की। तो दोस्तों आपको बताते चले कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में लव जिहाद की शिकार केजीएमयू डॉक्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है, न्याय का भरोसा भी दिया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की महिला डॉक्टर के साथ लव जिहाद के मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित डॉक्टर से फोन पर बात की है और न्याय का भरोसा दिया है। योगी सरकार का आधी आबादी को बड़ा तोहफा, निराश्रित महिला पेंशन के लिए 535 करोड़ आवंटित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए 2025-26 का अनुपूरक बजट में महिला और बाल कल्याण विभाग को 535 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इस बजट का मुख्य केंद्र निराश्रित महिला पेंशन योजना है, जिसके तहत 40 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाता है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास भी कर रही। तो दोस्तों आपको पता चले कि विधवा पेंशन जो है वो 3,000 रुपए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्रेडिट हो गया है, लेकिन अभी दिव्यांग पेंशन जारी नहीं हुआ, जो लगभग 31 दिसंबर तक जारी होगा और उसी समय वृद्धावस्था पेंशन भी जारी किया जाएगा। वही सोना 1,36,000 के पार पहुंच गया है। एक दिन में कीमत 2,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी है। चांदी की कीमत 2,11,000 रुपए हो चुका है। ऑल टाइम हाई पर है इस समय चांदी। बात करें चांदी की तो 10 दिन में 25,000 रुपए महंगी हुई है। सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोना 2,313 रुपए कीमत बढ़ी है, 1,36,283 पर पहुंची है। चांदी की कीमत में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 2,11,000 पहुंची है। आईटीआर भरने के लिए एक हफ्ते का समय बचा है। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल आप कर सकते हैं। टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया तो चेक करिए 4 कारण। यदि आप 5 लाख से कम इनकम का वैलिडेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वही 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा इनकम पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इन लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आईटीआर अगर आप भरते हैं तो आपको फायदा ही होगा। आईटीआर 31 दिसंबर से पहले भर लें। पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेट सिर्फ 8 दिन बची हुई है। 31 दिसंबर के बाद पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो देर ना करें, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख में अब सिर्फ 8 दिन बचा है। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए या फिर अपने अकाउंट से पैसा निकाल नहीं पाएंगे। आपकी सैलरी खाते में आने या एसआईपी जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। जनवरी 2026 में देश भर में 16 दिन बैंक बंद रहेगा। 4 रविवार, 2 शनिवार गणतंत्र दिवस के अलावा 9 दिन छुट्टी रहेगी। आरबीआई की हॉलीडे लिस्ट आप दोस्तों देख सकते हैं। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंक बंद होगा, कामकाज नहीं होगा। आरबीआई के द्वारा जारी लेटेस्ट कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार, दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग तरीके से बैंक बंद होगा। जनवरी 2026 में कुल 16 दिन बैंक बंद है। इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छुट्टियों की लिस्ट है ये, यानी कि आपको बैंक में 16 दिनों की छुट्टी इस बार मिल रही है। सुल्तानपुर में 48 घंटे बाद भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। 6 दुकानों में लाखों रुपए के सामान की चोरी हुई है। सिपाही का कमरा भी नहीं बचा। सुल्तानपुर के बदुआ कला बाजार में हुई 6 दुकानों में चोरी का घटना पुलिस 48 घंटे बाद भी खुलासा नहीं कर पाई। चोरों ने एक ही रात में दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ रही है। प्रयागराज में रातें सर्द है। पारा 12 डिग्री तक लुढ़का है। घने कोहरे से विजिबिलिटी 100 मीटर तक कम हो गई है। एक्सपर्ट बोले गलन अभी और बढ़ेगी। प्रयागराज में मंगलवार को धूप तो निकली, लेकिन लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। 25 दिसंबर आज भी कड़ाके की ठंड है। फ्लाइटें रद्द हैं, घंटों विलंबित हैं। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। ठंडी के कारण स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू और शिमला से ठंडा कानपुर है। दिन में जले अलाव कोहरे से सुबह की विजिबिलिटी शून्य हुई है। 47 ट्रेनें लेट पहुंची हैं। कानपुर में घना कोहरा छाया है। सर्द हवा मौसम को ठंडा करा रही है। ठंड की बात करें तो कानपुर का मौसम जम्मू और शिमला से भी ठंडा है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। क्रिसमस में सज गए हैं बाजार। पहले से सजा है आगरा का चर्च। आकर्षक लाइटिंग से सजावट हुई है। सेंट पीटर्स चर्च परिसर में लगाई गई यीशु मसीह की आकृति, जरा विजुअल आप देखिएगा। आज क्रिसमस है और क्रिसमस पर्व को लेकर आगरा के चर्चों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। चर्च परिसरों को आकर्षक रूप देने का काम तेजी से चल रहा। पूरे परिसर की अलग की छवि नजर आ रही है।
रैपिड रेल में गंदा काम करने वाली छात्रा डिप्रेशन में है, जान देने की कोशिश की। गाजियाबाद में पड़ोसी बोले दोनों की शादी करा दो। नमो भारत रैपिड ट्रेन में अश्लील वीडियो दिखने वाली छात्रा ने जान देने की कोशिश की है। परिवार में उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद दूसरे शहर में रिश्तेदार के घर भेज दिया गया है। छात्रा गाजियाबाद की रहने वाली है और बालिग है। वह मेरठ रोड के इंस्टीट्यूट में बीसीए कर रही है। वीडियो में नजर आने वाला छात्र गाजियाबाद के एक कॉलेज से बीटेक कर रहा है। दोनों जाट बिरादरी के हैं। उनके घर सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है। रैपिड ट्रेन में गंदी हरकत करने वाले छात्र और छात्रा के खिलाफ मुरादनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अलावा वीडियो वायरल करने वाले ट्रेन के ऑपरेटर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पूरे मामले को करीब से समझे तो दोनों छात्रों की गलती बताई जा रही है। राम मंदिर को गुमनाम भक्त ने दी 30 करोड़ की प्रतिमा। कर्नाटक शैली से बनी है। सोना चांदी और हीरा जड़ा है। स्थापित मंदिर में ही होगा। पर्सनल लोन 6 महीने में 23% बढ़ गया है। एक साल पहले 3% तक गिरावट रही थी। अप्रैल सितंबर नए क्रेडिट कार्ड 28% कम जारी हुए हैं। देश में घर, गाड़ी और अन्य उपभोक्ता जरूरतों के लिए कर्ज के रुझानों में अप्रैल सितंबर के बीच बड़ा बदलाव आया। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की सुस्ती के बाद कंजप्शन बेस्ड बैंक लोन बढ़े हैं। यूपी के इन जिलों में फ्लैट दुकान खरीदने का सुनहरा मौका है। 25% तक की छूट मिलेगी। गोरखपुर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अलोकप्रिय संपत्तियों की बिक्री अब सीधे करेगा। फ्लैट, घर और व्यावसायिक संपत्तियों पर 25% छूट मिलेगी। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर संपत्तियों की बिक्री होगी। ठंड और कोहरे के चलते यूपी रोडवेज ने जारी किया नया गाइडलाइन। अब रात 8 बजे के बाद ऐसे नहीं चलेंगी बसें। सर्दी के मौसम में हाथरस में रात 8 बजे के बाद रोडवेज बसों का संचालन 25 या उससे अधिक सवारियों पर ही होगा। कम यात्री होने से परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा। चालकों को कोहरे में फॉग लाइट और वाइपर सही रखने का निर्देश भी दिया गया है। यूपी में 1 लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। 2149 रुपए वेतन बढ़ाएगी सरकार। यूपी के इन कर्मचारियों को अच्छी खबर है। उन्हें नए साल पर तोहफा मिलने जा रहा। कर्मचारियों के वेतन में 2149 रुपए बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रमुख सचिव की औपचारिक मुहर लगते ही वेज रिवीजन का आदेश जारी हो जाएगा। वही कोडिन कप सिरप केस में सीएम योगी सख्त हुए हैं। शुभम जायसवाल पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। एलओसी भी जारी हो गया है। कोडिन कप सिरप मामले में वांटेड शुभम जायसवाल वाराणसी पुलिस में 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारी हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है। वैभव सूर्यवंशी ने 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंद पर सेंचुरी जमाई है। इस फॉर्मेट के सबसे युवा शतकवीर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ दिया। इसके साथ ही वे लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब मेंस लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं, जो 14 साल 272 दिन में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 2025 में शतक जड़ दिया है। वहीं बेंगलुरु में प्रपोजल ठुकराने पर युवती से छेड़छाड़ हुई, मारपीट किया गया। आरोपी ने शरीर दबोचा, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, सिर, पीठ और गर्दन पर हमला किया है। इसका स्क्रीन पर विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। वही बुधवार को भी सोना चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला। सोना चांदी के दाम में लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर रहा है। सोना 352 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 1,37,000 पार पहुंच गया। वही चांदी इस साल 1,33,000 रुपए महंगी हुई है। दोस्तों, कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 352 रुपए सोना महंगा हुआ है और चांदी की कीमत एक ही दिन में 8,000 रुपए बढ़ी है और 2,18,954 रुपए बढ़ चुकी है। इस साल कीमत लगभग 2,20,000 तक जाएगी और फरवरी तक 2,50,000 होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।